हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएम ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं 10वीं क्लास का संस्कृत विषय का चैप्टर 5 यानी कि पाठ 5, जिस पाठ का नाम है भारत महिमा। इस भारत महिमा पाठ से आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट है। यानी इस वीडियो को आप देख लेंगे तो भारत महिमा पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना मेरा गारंटी है। तो चलिए वीडियो में ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय का चैप्टर 5 का 1 नंबर VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे आप बने रहिए। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट को पेश किया जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बहुत ही बढ़िया 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या है 1 नंबर प्रश्न? 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो यह पाठ में ऑप्शन दिया है नेपाल, बी में दिया श्रीलंका, सी में दिया भारत और डी में दिया अमेरिका। तो आपको 1 नंबर प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि भारत। क्या है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो वहां भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए इसके बाद में हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि किस देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि किस देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। कौन ऐसा देश है जिसकी महिमा सभी जगहों पर गाई जाती है, तो वहां क्या है। ऑप्शन ए में नेपाल, बी में श्रीलंका, सी में भारत, डी में अमेरिका। तो ये 2 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर अमेरिका। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यदि इस प्रश्न का केवल एक ही मतलब जो सही होगा वही उत्तर बताएंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला 3 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो वहां है ऑप्शन ए में देव, ऑप्शन सी है बी है भारत, ऑप्शन सी है विश्व, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो 3 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि कौन ऐसा देश है जहां पर देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं या जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो बस मैं एक ही बात कहूंगा, वो भारत देश है, यानी कि ए नंबर। 4 का आपका हो जाएगा ए नंबर, जो बिल्कुल सही जवाब है। 4 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है, चलिए 5 नंबर भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है। तो तीनों लोग धर्म है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना पूरी, यानी आज मनोकामना पूरी होने वाली है, इसलिए भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है, तो भारत की शोभा से देवता लोग प्रसन्न है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली प्रश्न है कि भारत महिमा का प्रथम पद है किस पुराण से लिया गया है। ये जो 6 नंबर आपका बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है। यह 6 नंबर क्या है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर विष्णु पुराण से। ठीक है, प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा जो पद है वह भागवत पुराण से। ठीक है, चलिए भारत महिमा पाठ का प्रथम पद कहां से लिया है, किस पुराण से लिया गया है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कौन पुराण, विष्णु पुराण से, यानी कि आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ सिंगल आकार होगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया। भारत महिमा पाठ का
द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है? तो ये 7 नंबर जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर हम थोड़ा देर पहले ही बता दिया है, यानी कि भागवत पुराण। क्या हो जाएगा? भागवत पुराण। प्रथम पद विष्णु पुराण से और द्वितीय जो पद है आपका हो जाएगा भागवत पुराण से। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ, यदि वीडियो समझ में अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना मेरे दोस्त। 8 नंबर है कि देवता क्या गाते हैं? देवता लोग क्या गाते हैं? 8 नंबर प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न है कि देवता क्या गाते हैं? चाहे देवगण चाहे देवता लोग क्या गाते हैं? तो देवता लोग जो होते हैं वह गीत गाते हैं, यानी आपका हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, लोरी नहीं गाते, स्तुति नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये जो ऑप्शन है यहाँ बिल्कुल गलत है। देवता क्या गाते हैं? तो देवता जो लोग होते हैं वह गीत गाते हैं। ठीक है, और किसकी गीत गाते हैं? तो भारत की महिमा का गीत गाते हैं, भारत देश की महिमा का गीत गाते हैं। कौन लोग? देवता लोग। चलिए 9 प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? अगला प्रश्न क्या है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? ऑप्शन ए है यहाँ, ऑप्शन बी है वहां, ऑप्शन सी है सर्वत्र और ऑप्शन डी है कहीं नहीं। तो 9 नंबर प्रश्न का प्यारा सा आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की जो महिमा होती है वह सर्वत्र गाई जाती है, यानी कि 9 का आपका क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने दिया? भारत महिमा का जो आधुनिक पद है यह किसके द्वारा दिया गया है? यानी आपका क्या प्रश्न है 10 नंबर कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसके द्वारा दिया गया है? यह पद जो है वो कालिदास के द्वारा दिया गया, यानी कि 10 का आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। 10 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, जो बिल्कुल सही जवाब। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने दिया? तो भारत महिमा का आधुनिक पद है तो वह कालिदास ने दिया। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, पुराण के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न क्या आपका 11 नंबर कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। प्रश्न क्या है? 11 का हो जाएगा सी नंबर। पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। 12 नंबर, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? अगला प्रश्न क्या है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में 5 गो पद है। कितना पद है? 5 गो, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 12 का हो जाएगा आपका सी। 13 नंबर है, हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि कैसी है? तो आपको श्लोक याद होगा इस पाठ का कि इयम निर्मला वात्सला मातृभूमि पर सीधम सदा भारत वर्ष में तेत। क्या है? यानी हमारी मातृभूमि विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सला भी है, इसलिए इनमें हो जाएगा सभी। 13 का हो जाएगा आपका डी नंबर। 13 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि विशाल भी है, निर्मल भी है, निर्मल वत्सला भी है, इसलिए इनमें सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न, भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? अगला प्रश्न क्या है कि भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, यानी कि 14 का आपका हो जाएगा ए नंबर। भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह कहाँ जन्म लेता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त, आपको याद कर लेना है। चलिए, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह कहाँ जन्म लेता है? तो जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वे लोग भारत में जन्म लेते हैं, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग कहाँ? पाकिस्तान में। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह कहाँ जन्म लेता है? तो भारत में जन्म लेता है। भारत जो है ना सब कुछ से परिपूर्ण देश है, इसलिए जो भाग्यशाली यानी कि जो लकी लोग होता है उनकी जगह जन्म कहाँ होता है? तो भारत में होता है। इसलिए प्रश्न बनाया गया कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह कहाँ जन्म लेता है? तो वहाँ भारत में जन्म लेता है। चलिए इस प्यारा सा क्वेश्चन के बाद देखते हैं। इतना ही था। कितना था? 15। 15 में से आपका कितना सही हुआ? अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है, डरना नहीं है। चलिए इस वीडियो को देखिए, याद कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर एक
अगले बहुत ही बेहतरीन अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।